सभी साथियों को नमस्कार। मैं अनुभव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार इंजीनियर्स अड्डा पर। सभी साथियों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आरआरबी जेई के रूप में आप लोगों के सामने अभी है और आरआरबी एएलपी की आप लोगों ने, उम्मीद करता हूं सभी साथियों ने फॉर्म फिलअप किए होंगे। तो बड़ी दुविधा है कुछ छात्रों के मन में कि सर आरआरबी एएलपी की तरफ देखें या आरआरबी जेई की तरफ देखें, आरआरबी एएलपी की तरफ देखें या फिर आरआरबी जेई की तरफ देखें। तो इस दुविधा में कौन सी जॉब अच्छी है सर, कौन सी खराब है सर, प्रमोशन कैसे होगा सर, पैसा कितना मिलेगा सर, काम कितने घंटे करना होगा, ये सारी चीजें जो है, क्या पेपर पैटर्न होगा, वो सारी चीजें जो है हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर आप लोगों को आरआरबी जेई और आरआरबी एएलपी के बीच जो डिफरेंस है वो आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरुआत। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग आरआरबी जेई और आरआरबी एएलपी के बारे में। यहां पर अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले क्या चीज है, सबसे पहले अगर हम लोग यहां पर बात करें कि सबसे नंबर एक चीज कौन सी सर, हमारे पास क्वालिफिकेशन। सबसे मन में डाउट सर, डिप्लोमा है एलिजिबल है क्या, बीटेक है सर एलिजिबल है क्या, ये मन में सबसे बड़ा डाउट है। तो अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर मैं बात करूं आरआरबी जेई, तो या आप डिप्लोमा हो या आप बीटेक हो, आप लोग क्या है, सभी साथी एलिजिबल है, सभी साथी एलिजिबल हैं आपके पास आरआरबी जेई में। ठीक, आरआरबी एएलपी की बात करें, या आप डिप्लोमा हो या बीटेक हो, आप लोग जो है बेटा क्या है, एलिजिबल है, आप लोग भी क्या है, एलिजिबल रहेंगे। दोनों आरआरबी एएलपी आरआरबी जेई दोनों जगह डिप्लोमा भी एलिजिबल है और बीटेक भी एलिजिबल है। ठीक है, एलिजिबिलिटी आप लोगों को क्या है, बेसिकली क्वालिफिकेशन जो है वो आप लोग क्या है, आप लोगों को ये चीज क्लियर होगी। यहां पर अब बात करते हैं दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज सर, सिलेक्शन प्रोसेस की, कि सिलेक्शन जो है वो हमारे पास क्या, किस वे में होता है, क्या क्या चीजें जो है वो हमारे पास हमको देखने को मिलेगी। तो यहां पर सबसे पहले बात करें अगर आरआरबी जेई की, तो आरआरबी जेई में बेटा आपके पास क्या है, सबसे पहले सीबीटी 1 जो 2019 में पेपर हुआ था, ठीक है, उसके हिसाब से मैं आप लोगों को क्या कर रहा हूं भाई, बता रहा हूं 2019 में सीबीटी 1 सीबीटी 2 और उसके बाद मेडिकल डीवी आपका कराया गया था। लेकिन अभी जब नोटिफिकेशन आएगा तब जो 2024 में वैकेंसी आने वाली है 29 जुलाई को, आपके 2-3 दिनों बाद, ठीक है, तो वो आपको क्या है बेसिकली और क्लियरिटी देगी जब आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपके पास सीबीटी 1 सीबीटी 2 मेडिकल और आपके पास क्या है, मेडिकल प्लस डीवी आपके पास क्या है सर, ये रहने वाला है किसके अंदर, आरआरबी जेई के अंदर। लेकिन आरआरबी एएलपी के फॉर्म जो आप लोगों ने फरवरी मार्च में भरे होंगे, वहां पर क्या रहता है, वहां पर सीबीटी 1 आपको देना पड़ेगा, सीबीटी 2 आपको देना पड़ेगा, उसके बाद आपके पास साइको टेस्ट होगा, फिर आपके पास मेडिकल और आपके पास डीवी आपका कंडक्ट कराया जाएगा। ये क्या है, ये डिफरेंस है। यहां पर दोनों पेपर्स में आरआरबी जेई हो या आरआरबी एएलपी हो, सीबीटी 1 जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। सीबीटी 1 जो है कैसा रहेगा, क्वालिफाइंग नेचर का आपके पास रहेगा दोनों ही एग्जाम्स के अंदर, दोनों ही एग्जाम्स के अंदर सीबीटी 1 आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहने वाला है। अब बात करते हैं सैलरी की। देखो सैलरी आपके पास क्या है, जब आप जाते हो आपकी अलग अलग जगह पर पोस्टिंग होती है, किसी की टीयर 1 सिटी में हो जाती है, किसी की टीयर 2 सिटी में होती है, किसी की टीयर 3 सिटी में भी आपके पास क्या है, पोस्टिंग होती है। तो सैलरी जो है वो एक जर्नलिस्टिक वे में मैं आप लोगों को बता रहा हूं, सैलरी हो सकता है आपकी थोड़ी बहुत वेरी करे, बट ऑन एन एवरेज बेसिस पर मैंने आपके यहां पर क्या है, सैलरी निकाली है अप्रोक्सीमेटली। अगर हम बात करें सैलरी की, तो सैलरी आपके पास क्या है, आरआरबी जेई वाला जो बच्चा होगा, ठीक है, आरआरबी जेई आप लोग क्या बन जाते हैं, ठीक है, आरआरबी में जेई बन जाते हैं, जूनियर इंजीनियर बन जाते हैं, तो जो आप सैलरी उठाएंगे वो आपकी लगभग 60,000 के आसपास जो है सैलरी आपको मिलने वाली है, लगभग 60,000 के आसपास सैलरी आपको मिलने वाली है। वहीं पर अगर आरआरबी एएलपी की बात करें तो आपके पास 50,000 रुपए आपको लगभग सैलरी मिलेगी। लेकिन इसके बाद एएलपी वाले क्या करते हैं बच्चे, ओवर टाइम करते हैं, तो ओवर टाइम में आपकी क्या है, सैलरी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। ओवर टाइम में सैलरी आपकी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। कई महीनों में आरआरबी एएलपी का जो बच्चा है, आरआरबी जेई जो आपके पास सेलेक्टेड है, उससे ज्यादा पैसा कमाता है, ठीक है, ओवर टाइम की हेल्प से। ठीक, अब बात करते हैं यहां पर कितने घंटे का काम होता है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि सर हमको काम है, हम घर से दूर हैं तो हम सिर्फ काम करें, अपने आप को काम में व्यस्त रखें। कुछ लोग होते हैं कि सर हमको फैमिली के साथ अपना टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अपना मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आपके पास क्या है, वर्किंग आवर्स कितने होते हैं, वर्किंग आवर्स आपके पास जो आरआरबी जेई के होते हैं वो आपके पास 8 घंटे एक दिन में आपके पास क्या है, वर्किंग आवर्स जो है वो आपके पास हो सकते हैं, आपके पास 8 घंटे आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन वहीं पर आरआरबी एएलपी की बात करेंगे
तो आपके पास 6 से 11 घंटे के बीच में आपके पास वेरिएशन रहता है। 6 घंटे आपको शिफ्ट करनी ही पड़ेगी और मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप ओवर टाइम करिए, कुछ भी करिए, आप 11 घंटे तक शिफ्ट को ले जा सकते हैं। उससे ज्यादा आप लोग क्या है नहीं ले जा पाएंगे, उससे ज्यादा उसको आप क्या कर पाएंगे भाई, आगे की तरफ नहीं बढ़ा पाएंगे। यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, 11 घंटे जिस भी स्टेशन पर आप पहुंचेंगे, सबसे पहले आपको मालगाड़ी ही मिलेगी बेसिकली, ठीक है। आप मालगाड़ी में जो लोको पायलट होगा उसके असिस्टेंट बनकर आप बैठेंगे, तो बेसिकली जहां पर भी आपके 11 घंटे कंप्लीट होंगे वहां पर ही उसी स्टेशन पर आपके पास मालगाड़ी को रोका जाएगा, मालगाड़ी वहां पर खड़ी की जाएगी और आप लोगों को किसी भी दूसरी ट्रेन से आपके जो भी हेडक्वार्टर होगा वहां पर आपके पास क्या है वापस भेज दिया जाएगा, ठीक। तो यहां पर आपके पास थोड़ा सा क्या है, आपके पास डिफरेंस रहता है वर्किंग आवर्स में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। अब बात करते हैं प्रमोशन की। प्रमोशन आपके पास, आप सबसे पहले क्या है भाई जेई बनते हैं, ठीक है। आरआरबी जेई की बात करते हैं सबसे पहले, तो आप जूनियर इंजीनियर सेलेक्ट होते हैं, फिर आप सीनियर सेक्शन इंजीनियर बनेंगे, ठीक है। फिर आप सीनियर सेक्शन इंजीनियर बनेंगे, उसके बाद आप एडिशनल डिविजनल इंजीनियर बनेंगे, उसके बाद आप डिविजनल इंजीनियर बनेंगे और उसके बाद आप कौन बनेंगे भाई, सीनियर डिविजनल इंजीनियर जो है वो आप क्या है बनेंगे। सीनियर डिविजनल इंजीनियर जो है वो क्या है, आरआरबी जेई जो भी बच्चा सेलेक्ट होता है, जेई पर सेलेक्ट होकर सीनियर डिविजनल इंजीनियर के रूप में वो क्या कर सकता है, अपनी सेवाओं को समाप्त कर सकता है। सेवाएं जो है उसको क्या कर दिया जाएगा, वहां जब तक वहां पहुंचेगा तो आप लोगों का क्या हो जाएगा भाई, एज हो जाएगी, रिटायरमेंट आपको लेना पड़ेगा, ठीक। अभी एएलपी की बात करें तो एएलपी आप लोग लगेंगे, एएलपी के बाद आप सीनियर एएलपी बन जाएंगे, सीनियर एएलपी के बाद आप शंटर की भूमिका में आएंगे, उसके बाद आप क्या है लोको पायलट्स बनेंगे, किसके, गुड्स के, ठीक है। सबसे पहली जो ट्रेन आपको चलाने को मिलेगी जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर होगी वो लोको पायलट्स गुड्स के रूप में होगी, नहीं तो उससे पहले आप लोग क्या रहेंगे, उससे पहले आप लोग जो है एज अ असिस्टेंट ही वर्क करेंगे, हो सकता है सीनियर असिस्टेंट हो या हो सकता है आप जूनियर असिस्टेंट बनकर वर्क कर रहे हो आपके पास क्या। उसके बाद जब गुड्स चलाने लगेंगे तो फिर उसके बाद आपको मिलेगी लोको पायलट पैसेंजर ट्रेन, जो पैसेंजर ट्रेन चलाते हैं वो मिलेगी आपको। जब पैसेंजर ट्रेन से आपका प्रमोशन होगा तो फिर आपके पास क्या है, लोको पायलट आप मेल आपके पास होती है, या फिर जिसको एक्सप्रेस ट्रेन बोलते हैं, सुपरफास्ट ट्रेन बोलते हैं, वहां के अंदर आपको क्या कर दिया जाएगा, प्रमोट कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप क्या बन जाएंगे भाई, उसके बाद बन जाएंगे आप लोको इंस्पेक्टर। तो जो भी आपका रीजन होगा, जो भी आपका हेडक्वार्टर होगा, जो भी आपका एरिया होगा, उसमें जितने भी लोको पायलट आते होंगे वहां पर आप क्या बन जाएंगे, लोको इंस्पेक्टर बन जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या सर, एडीएमई की पोस्ट पर जाकर आपका क्या हो जाता है भाई, रिटायरमेंट जो है, एज हो जाती है तब तक आप लोगों का क्या हो जाएगा भाई, रिटायरमेंट जो है वो हो जाएगा आरआरबी एएलपी वालों का। अब अच्छी कौन बुरी कौन, पढ़ाई कैसे करनी है सर, इन सभी चीजों के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, सभी चीजों के लिए आप लोगों को सबसे पहले तो इंजीनियर्स अड्डा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी साथी नए हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एक चीज के बारे में आपका छोटा डाउट होगा वो किसी ना किसी वीडियो में जरूर से कवर आपका क्या है किया गया होगा, अगर नहीं भी किया गया है तो वो आने वाली किसी वीडियो में आपके पास कवर हो जाएगा, ठीक। तो ये सारी चीजें हैं, आप लोग इसको क्या कर सकते हैं भाई, देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। अभी मैं बात करूं कि सर तैयारी कैसे करेंगे, तो तैयारी कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपके पास क्या है भाई, आरआरबी जेई आपका क्या है भाई, आरआरबी जेई जो है वो आपका 29 जुलाई से आपके पास क्या है भाई, नोटिफिकेशन आपके पास फॉर्म जो है आपके पास आ जाएंगे 29 जुलाई से फॉर्म आपके पास आ जाएंगे, ये आपके पास जो है नोटिफिकेशन आउट होने की डेट है। तो इसकी तैयारी के लिए सर आपके पास क्या खास है, आपके पास आप सभी साथी जो है अड्डा 247 की वेबसाइट पर जाकर हमारे साथ हमारे द्वारा चल रहे बैचों में आप क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको CBT 1 और CBT 2 की कंप्लीट गाइडेंस, कंप्लीट प्रिपरेशन पूरी टीम के द्वारा आपको क्या करी जाएगी, प्रोवाइड करी जाएगी। करना क्या है, आपको अड्डा 247 की वेबसाइट पर जाना है, ऑल कोर्सेज को सेलेक्ट करना है, AEJ एग्जाम्स में जाना है, अपनी ब्रांच जो भी आपकी ब्रांच है, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, तो उसको सेलेक्ट करना है। वहां पर आपको आरआरबी जेई का कोर्स दिख जाएगा। आरआरबी जेई में जाएंगे तो आपको सबसे पहले दिखेगा सिलेक्शन 1.0, ये आपका कंप्लीट बैच है। क्या है आपके पास, ये कंप्लीट बैच है बेटा, ठीक है। इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको आप परचेज कर सकते हैं। CBT 1 और CBT 2 की कंप्लीट प्रिपरेशन, कंप्लीट पूरी प्रिपरेशन जो है, सारी गाइडेंस, सारी मेंटरशिप हर एक टीचर्स के द्वारा डेडिकेटेड डाउट सेशन के साथ आपको यहाँ पर क्या कराई जा रही है, प्रोवाइड कराई जा रही है, ठीक है। तो आपको एक बेसिक डिफरेंस बताना था मेरे आप सभी साथियों को कि आरआरबी जेई और आरआरबी एएलपी में क्या बेसिक डिफरेंस है, क्या-क्या चीजें हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। जो बेसिक हर एक बच्चा जानना चाहता है कि सर हम
कैसे, क्या पेपर का पैटर्न है, क्या हमारे पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, हमारे पास सैलरी हमको कितनी मिलेगी, हमारा प्रमोशन कैसे होगा, अल्टीमेटली प्रमोशन कैसे होगा और काम कितनी देर करना पड़ेगा, ये इसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, तैयारी करते हैं अपनी। ठीक है, हम इस तरीके की जॉब में कंफर्टेबल है तो हम इस एग्जाम की तैयारी करेंगे, हम इस तरीके की जॉब में कंफर्टेबल है तो हम इस तरीके के एग्जाम्स की तैयारी करेंगे। तो बेसिकली आपके पास क्या है, सारा आप लोगों के पास क्या है, सारा वीडियो में, सारी एक वीडियो में मैंने सारी चीज़ों को समअप करने की कोशिश की है। आई होप आप सभी साथियों को ये चीज़ बहुत ज़रूरी थी जानना, आप लोगों को अच्छा भी लगा होगा। सेशन अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर से सेशन को शेयर करिए। और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट मिलते हैं किसी वीडियो के अंदर, किसी टॉपिक के अंदर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।